हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन व्हाइल रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमारे पास अब जो 3.6 एक्सरसाइज है उसमें लीनियर इक्वेशन नहीं है, हमको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और देखिए वो कैसे बनाओगे। जो पहला पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। सबसे पहले हमने यहाँ सॉल्यूशन डाला, उसके बाद लेट अस राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस एच, यानी कि जो ये इक्वेशन दी हुई है उनको कैसे लिखोगे आप। जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि जो कोफिशिएंट की तरह या कांस्टेंट है, उनको हमने हर ले लिया है। और यहाँ बचा आपका 1/x, यहाँ 1/x बचा है। प्लस का सिंबल यहाँ है तो प्लस का ही हमने यहाँ पर लगा दिया। 1/3 ये कांस्टेंट को हमने बाहर लिया है, अंदर क्या बच गया 1/y इज इक्वल टू ये +2 है तो +2। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया। सेम ऐसे ही इसमें से जो कांस्टेंट था आपका 1/3 उसको बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा 1/x। ऐसे यहाँ पर 1/2 ले लिया बाहर और 1/y इज इक्वल टू 13/6। सेकेंड इक्वेशन मान लिया इसको स्टूडेंट्स, ध्यान रहे। अब जो ये हमने इस तरीके से लिए हैं और हमें यहाँ लीनियर इक्वेशन बनानी है तो इनको हटाना पड़ेगा, तो इनको कुछ लेस कर लेंगे। नाउ वी पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट, जब यहाँ u रखोगे तो u का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो यहाँ केवल u आएगा और अपॉन में 2 प्लस यहाँ v रखोगे तो यहाँ v का मल्टीप्लाई आपका 3 में हो जाएगा तो v अपॉन क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ आप u रखोगे तो u का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो u अपॉन 3 प्लस ऐसे यहाँ पर v अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आया 6 आया, 2 से डिवाइड दिया 3 टाइम और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3u प्लस 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम और 2 का मल्टीप्लाई v में करोगे तो 2v इज इक्वल टू 6। ये नीचे डिवाइड में स्टूडेंट, इधर आकर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 6 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और यहाँ पर आपका ऊपर क्या बचा हुआ है 3u प्लस 2v, यानी कि 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हमने थर्ड लेट कर ली। ऐसे इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया और ऊपर आपका डिवाइड देने पर 2 टाइम गया है 2u आ गया प्लस 2 से इसमें दिया तो 3 टाइम 3v 2u प्लस 3v हो गया इज इक्वल टू 13/6। ये नीचे डिवाइड में स्टूडेंट, ये आपका 2u प्लस 3v ये डिवाइड से इधर आकर मल्टीप्लाई में तो 6 बन गया 6 और 6 बन गया 6 आ गया तो इधर आया बचा है ओनली 13। 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये किसी कौन सी हो गई स्टूडेंट्स, फोर्थ हो गई। उसके बाद अब जब ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन गई हैं, अब इनको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इसमें कोई मेथड मेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, आप जिससे चाहो उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हमने थर्ड इक्वेशन उतारी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 और फोर्थ इक्वेशन 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब वही हम जब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेंगे। तो हमने देखा ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 का, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 प्लस इज इक्वल 12 2 जा 24। 3 का करोगे 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 30 का 3 में करोगे 39। सिंबल दोनों के सेम थे इसलिए हमने क्या कर दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये दोनों कट गए आपका। इन दोनों का आपका क्या हो गया सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। 9 में से 4 गया तो 5, बड़े वाले का सिंबल लगा दिया -5b इज इक्वल टू -15। 9 में से 4 गया 5,
3 में 2 गया 1। ये -5 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट इधर आकर किस में हो गया डिवाइड में, माइनस से माइनस गया और 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट 3। अब v की वैल्यू को किस में लगाओगे, किसी इक्वेशन थर्ड में लगा दो या फोर्थ में लगा दो। देखिए आगे पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि जो वैल्यू है v की इक्वेशन थर्ड में लगाएंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है 3u + 2v = 12। ये यहाँ पे इक्वेशन थर्ड है। तो v के स्थान पर आपके पास क्या आया, v की वैल्यू क्या है 3, इसलिए हमने v के स्थान पर 3 रख दिया = 12। 3u + 2 3 = 6 = 12। ये पॉजिटिव से इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव, यानी कि 3u = 12 - 6 और 12 में से 6 गया तो कितना आ गया 6 आ गया। 3u = 6, ये मल्टीप्लाई से किस में आ गया स्टूडेंट डिवाइड में आ गया। और 3 से जब 6 में डिवाइड दोगे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। तो 3 2 जा 6, तो 2 टाइम आपका कट गया = क्या आया 2 आ गया। u की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई आपके पास। इस प्रकार से आगे देखेंगे। अब हम क्या करोगे ऑन कंपेयरिंग करोगे, जो आपने लेट करे हैं उनकी कंपेयर करोगे। आप कंपेयर क्या करोगे, आपको क्या दिया होगा 1 क्या लेट करा था आपने 1/x = u लेट करा था। तो 1/x = u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2। तो 1/x = 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका इसमें करोगे तो 2 × x, इसका इसमें करोगे तो 1। ये 2 मल्टीप्लाई से किस में आ गया स्टूडेंट डिवाइड में आ गया, यानी कि ये यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ आ गया डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। ऐसे ही यहाँ पर आपने 1/y = v और v की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी। तो 1/y = 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा। 3 का इसमें करोगे 3 × y, 1 का इसमें करोगे 1। ये मल्टीप्लाई से किस में आ गए स्टूडेंट्स डिवाइड में। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/3। आगे देखिए सेकंड, उसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2/√x + 3/√y = 2 एंड 4/√x - 9/√y = -1। तो सॉल्यूशन करेंगे। लेट अस राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस एज। सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको मैंने अलग ले लिया उसी की पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 1/√x इधर बचा आपका +3, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा 1/√y, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 1/√y = 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। यहाँ से आपका स्टूडेंट 4 कॉमन आ गया। 4 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा है 1/√x। यहाँ आपका फिर माइनस, ये आपका 9 है तो -9 ले लिया ब्रैकेट के अंदर बचा है आपका 1/√y = -1। ये हो गई यहाँ की इक्वेशन सेकंड स्टूडेंट्स। नाउ वी पुट, अब हम इनके स्थान पर इन वैल्यूज के स्थान पर अलग से वैल्यू पुट करेंगे लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। नाउ वी पुट 1/√x = u एंड 1/√y = v इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट, जो हमने यहाँ u रख दिया तो 2u आ गया, v रख दिया तो 3v आ गया। ऐसे 2u + 3v = क्या आ गया 2, यहाँ पर u और यहाँ पर v। 4u - 9v = क्या आ गया आपका माइनस। ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे। देखिए सबसे पहले हमने 2u + 3v = 2 इक्वेशन फर्स्ट। 4u - 9v = -1, ये इक्वेशन सेकंड। हमें पता है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 का कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। तो 2 का करा दो, 2 2 जा 4u + 2 3 जा 6v, 2 2 जा 4। ऐसे ही इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके इक्वल हो गए। 4u - 9v = -1। अब आप यहाँ देखते हो कि दोनों के सिंबल सेम है, इसलिए हमने क्या कर दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने पर स्टूडेंट्स आपके सिंबल चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव से कैसा हो गया नेगेटिव और ये नेगेटिव से कैसा हो गया पॉजिटिव।
और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, दोनों कट गए आपके, पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो गए। 15v इज इक्वल टू 4 और 1 5। 15 मल्टीप्लाई से किस में आ गए स्टूडेंट, डिवाइड में। 15 बन जा 15 और 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। तो v की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू v इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, v की वैल्यू आई है आपकी 1/3। तो 2u प्लस 3 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। अब आपका 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये पॉजिटिव इधर आकर कैसे हो गया स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो गया। तो 2u इज इक्वल टू 2 में से बन गया तो 1, और u मल्टीप्लाई से किस में आ गया, डिवाइड में। u की वैल्यू आ गई 1/2। उसके बाद अब आप ध्यान देते हो, कंपेयर करोगे। ऑन कंपेयरिंग, जो आपने लेट करा है उसके स्थान पर कंपेयर करोगे। आपने क्या लेट करा था, 1/अंडर रूट x इक्वल u, 1/अंडर रूट y इक्वल v। तो ये आपका जो u लेट करा था, u लेट करा है तो u की वैल्यू क्या आ गई 1/2, हमने यहाँ रख दिया इज इक्वल टू 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब 1 में करोगे तो अंडर रूट x आ गया, इस केस में करोगे, जब इस केस में करोगे तो क्या आ गया इज इक्वल टू 2 के 1 में करोगे 2। अब हमें अंडर रूट हटना आना है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे अंडर रूट हटाने के लिए। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान रखें, यदि इधर आपको स्क्वायर करा है तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर ऐड कर रहे हो तो इधर भी इतना ही ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही डिवाइड और ऐसे ही सब्ट्रैक्ट, जो जिधर जैसा करोगे उधर दूसरी साइड करना पड़ेगा। अब आपने जो स्क्वायर ले दिया तो स्क्वायर से ये अंडर रूट एलिमिनेट हो गया, केवल x बचा। इधर 2 का मल्टीप्लाई 2r, यानी कि 2 मल्टीप्लाई जब 2 आप करोगे 2 2 जो क्या आ जाएगा 4। स्क्वायर आपको ओपन करना आता ही होगा। ऐसे ही यहाँ पर b की वैल्यू 1/3 रख दी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। स्क्वायर से ये जो आपका अंडर रूट है वो एलिमिनेट हो गया, हट गया है, इज इक्वल टू 3 3 जा 9। तो y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। अगला पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। गिवन आपको दिया हुआ 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। सॉल्यूशन डालकर हमने लिख दिया लेट अस राइट द गिवन इक्वेशन एज, यानी कि मैंने 4 कांस्टेंट को बाहर ले लिया जैसे पहले क्वेश्चंस में किया है। अंदर बचा 1/x प्लस 3y, यहाँ पर तो आपका सही है, इज इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसमें आपका 3 ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23 इक्वेशन सेकेंड। अब हम इनके स्थान पर कुछ लेट कर लेंगे। नाउ वी पुट 1/x इक्वल u इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गए तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपका u आ गया, तो क्या आ गया 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहाँ u रख लेंगे, 3u माइनस 4y इज इक्वल टू आपका 23 इक्वेशन सेकेंड। अब आप ध्यान रखते हो, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 4 का, 3 का करोगे तो यहाँ 12, यहाँ 4 का करोगे तो 12। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 14 3 जा 42। पॉजिटिव का सिंबल है आपका तो पॉजिटिव का ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ 4 का करोगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि माइनस 16y इज इक्वल टू 23 4 जा 92। सिंबल सेम थे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों कट गए। दोनों का सिंबल सेम है तो दोनों ऐड हो गए। 25y इज इक्वल टू 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5, माइनस का है तो माइनस। ये 25 मल्टीप्लाई से किस में आ गया स्टूडेंट, डिवाइड में। 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, तो ये कट गया, ये आपका बचा माइनस का 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपके पास, -2 आ गई। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड में रख लो या फर्स्ट में रख लो, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। इन इक्वेशन फर्स्ट में रखा है ये वैल्यू 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। y की वैल्यू स्टूडेंट -2 आई, इसलिए 4u प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर -2 इज इक्वल टू आ गया आपका 14। 4u पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 14। ये नेगेटिव से इधर आकर कैसा हो गया पॉजिटिव, तो आपका 4u और 14 और 6 का ऐड कितना आ गया 20, और 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो u की वैल्यू क्या आ गया आपकी 5, u इक्वल क्या आ गया आपका 5 आ गया। उसके बाद देखिए ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करोगे 1/x इक्वल u,
1/x इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है आपकी 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 किस में करोगे 5x, 1 किस में करोगे 1। x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई से किस में आ गया डिवाइड में, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -2। ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ पार्ट है जो आपका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 5 में x माइनस वाई प्लस 1 में y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6 में x माइनस 1 माइनस 3 में y - 2 इज इक्वल टू 1। यानी कि इनको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। लेट अस राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। कांस्टेंट को बाहर ले लिया स्टूडेंट, बाकी अंदर बचा हुआ है 1/x माइनस 1। ऐसे यहाँ पर 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट। इसमें से हमने 6 बाहर ले लिया तो अंदर बचा है 1/x माइनस 1। ऐसे ही -3 बाहर ले लिया 1/y - 2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड हो गई। नाउ वी पुट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू u एंड y - 2 इज इक्वल टू v। तो ये यहाँ पर हम u रखेंगे, यहाँ v, तो 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। यहाँ u रखोगे तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1 आ गया स्टूडेंट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड। अब आप ध्यान देते हो यहाँ पर 3 है तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ। फर्स्ट वाली में 3 का कर दिया, 3 5 जा 15 और प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये जैसी है वैसी लिख दी मैंने यहाँ पर 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। सिंबल पहले से ही अलग अलग हैं इसलिए मैंने क्या कर दिया ऑन एडिंग करने पर ये कट गए। 15 और 6 21u इज इक्वल टू 6 और 1 7। 21 मल्टीप्लाई से किस में आ गया स्टूडेंट डिवाइड में, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। ये u की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करोगे आप, पुटिंग द वैल्यू u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप u की वैल्यू रखोगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। ऊपर दिखाया हुआ है आपको इक्वेशन फर्स्ट। u के स्थान पर आपको 1/3 रख देना है। 5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। 5 बन जा 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। ये पॉजिटिव से इधर आकर कैसा हो गया 2 माइनस 5/3, तो 3 2 जा 6। 6 में से 5 गया 1 अपॉन में ये जो है 3, तो ये v की वैल्यू आ गई। ऑन कंपेयरिंग करोगे, जब आप कंपेयरिंग करोगे तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू u माना, u की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। यहाँ लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 1 का इसमें करा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3। ये इक्वेशन थर्ड लेट कर ली हमने। ऐसे ही आपका 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू आपने क्या लेट करा था b, लेकिन v की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1/3। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे y माइनस 2, 3 का 1 में करोगे इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन क्या मान लिया अपने 4। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे। जब ज़्यादा सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कठिन तो ये है नहीं, सिंपल है। क्या करोगे सॉल्व करने में, केवल ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, x की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे यहाँ पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये आपका नेगेटिव था, इधर आकर पॉजिटिव हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 5 पार्ट देखिए अब इसका। 5 पार्ट में आपको दिया हुआ गिविंग 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 15। पहले आप इनको चेंज करोगे, इनको इस फॉर्म में लिखोगे। देखिए कैसे करते हैं। लेट अस वी राइट गिवन इक्वेशंस एज। सबसे पहले जो ये डिवाइड में है तो दोनों में अलग अलग डिवाइड दे दिया। 7x अपॉन में xy माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। x से x कट गया और आपका y से y कट गया, इसीलिए यहाँ से 7 बाहर ले लिया तो क्या बचा 1/y माइनस 2 बाहर ले लिया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इसमें अलग डिवाइड दे दिया और इसमें अलग। 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15। x से x कट गया, y से y कट गया, तो 8 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 1/y प्लस 7 बाहर ले लिया तो 1/x इज इक्वल टू 15। इक्वेशन सेकेंड। नाउ वी पुट 1/x इक्वल u एंड 1/y इक्वल v इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर u रखोगे, यहाँ v, यहाँ u रखोगे और यहाँ पर b, तो 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5। देख लो यहाँ पर v रखोगे तो 7v आ जाएगा, इसीलिए 7v, u रखोगे तो 2u आ जाएगा, इसलिए माइनस 2u इज इक्वल टू 5। सिमिलरली ऐसे ही
8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखा यहाँ पर हम 7 का करेंगे 14 आ जाएगा, यहाँ 2 का करोगे 14 आ जाएगा, इसलिए ऊपर 7 का कर दिया, नीचे 2 का कर दिया। स्टूडेंट आप इनको भी इक्वल कर सकते हो, लेकिन हम जब मल्टीप्लाई करते थोड़ा बड़ा नंबर आता है, इसलिए हमने ऊपर नीचे 7 और 2 का कर दिया। 7 7 जो 49b और 7 2 जो -14u और 7 5 जो 35। ऐसे ही 2 का 8 2 जो 16, 2 7 जो 14, 15 2 जो 30। जैसे सिंबल हैं इनके वैसे ही लिख दिए। सिंबल दोनों के अलग अलग है, इसलिए ऑन एडिंग कर दिया, तो ये दोनों कट गए। अब इन दोनों का ऐड होगा 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 6। v इज इक्वल टू इनका ऐड 5 3 और 3 6। 65 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, 65 से 65 कर दिया 1 टाइम, v की वैल्यू क्या आ गई 1। पुटिंग द वैल्यू v इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में v की वैल्यू रखोगे आप, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट, और v की वैल्यू क्या है 1। तो v का मल्टीप्लाई करोगे 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2u इज इक्वल टू 5। 7 माइनस 2u इज इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव है, इधर आकर कैसा हो गया स्टूडेंट नेगेटिव, तो -2u इज इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो गया, बड़े वाला माइनस है तो माइनस का 2 बचा, ये मल्टीप्लाई से -2 डिवाइड में गया, इससे ही कंप्लीट कट गया, क्या बचा 1। तो u की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपके पास 1। ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो 1/x इक्वल आपने u माना है, तो 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का 1 में करोगे तो x, 1 का 1 में करोगे तो 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपके पास 1, और 1/y इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1, तो 1/1, तो y का 1 में करोगे y, और 1 का 1 में करोगे 1, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। देखिए स्टूडेंट 6 पार्ट गिवन 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। उससे थोड़ा ही अलग है स्टूडेंट बस ये। सॉल्यूशन लेट अस राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। सबसे पहले आप क्या करोगे, 6y को, ये यहाँ पर 6y है जो ये मल्टीप्लाई में है 6y, सॉरी हाँ 6 की मल्टीप्लाई में है xy, तो xy को इधर ले गए डिवाइड में, जब डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड कर दिया, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6। यहाँ 6 बचा, x से x काट दिया, y से y काट दिया, 6 को बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 6 अपॉन वाई और प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ऐसे ही हमने 6 को बाहर ले लिया, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो और ऐसे करके भी ले सकते हो। 6 को जब बाहर लोगे ध्यान रखें तो आपका x अपॉन क्या बचेगा, यानी 1 अपॉन क्या बचेगा y। जब आप 3 को बाहर लोगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1 अपॉन x, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। 3 को हमने बाहर ले लिया तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पर एक्स वाई किस में है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, दोनों में डिवाइड कर देंगे, 2x अपॉन में एक्स वाई प्लस 4y अपॉन में एक्स वाई। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा y, प्लस ऊपर बचा 4 नीचे बचा x इज इक्वल टू 5। ऐसे यहाँ से 2 बाहर ले लिया, अंदर बचा 1/y प्लस 4 बाहर ले लिया, अंदर बचा 1/x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन कौन सी आ गई है आपकी, सेकंड आ गई। Now we put 1/y equal v and 1/x equal u in equations first and second v गए। जब यहाँ v रखोगे तो 6v आ जाएगा, यहाँ u रखोगे तो 3u आ जाएगा, ऐसे यहाँ 2v प्लस 4u आ जाएगा। और हम इनको इक्वेशंस बना लेंगे अपनी, ऐसे ही वहाँ पर वैल्यू रखने पर आपका ये बन गया है। ध्यान दें स्टूडेंट, 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसमें आपका 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकंड। आप इस वीडियो को बैक कर भी देख सकते हो, मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। अब मैंने देखा कि इसमें मैं यदि 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाता है, इसलिए इक्वेशन सेकंड में मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा। इस वाले को ऐसे ही लिख लिया, 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। 3 का करेंगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए स्टूडेंट, ये दोनों कट गए, आपके सिंबल अलग अलग हैं। मैंने ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दिया है, जब आपके सिंबल चेंज कर दिए 12 में 3 गया तो 9, तो यानी कि माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। माइनस 9u इज इक्वल टू 15 में से 6 गया 9, माइनस का 9, माइनस 9 से माइनस 9 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में। u की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1,
अब आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू u इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 5। ये सेकेंड इक्वेशन है आपकी, जो u की वैल्यू आई है वो है 1, तो 2v प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। 4 1 या 4, 4 पॉजिटिव से कैसा हो गया इधर आकर नेगेटिव, तो 2v इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और 2v इज इक्वल टू 5 में 4 गया 1। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो v की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, v की वैल्यू आ गई है आपके पास 1/2। उसके बाद आप क्या करते हो, कंपेयरिंग करते हो, तो आपने लिखा ऑन कंपेयरिंग 1/x इक्वल यू, 1/x यू की वैल्यू 1 आई है तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1/2 आई है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो y और 2 का 1 में पड़ा तो 2, और y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपके पास 2। आई होप आपको समझ आया होगा ढंग से। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे स्टूडेंट्स।